नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस फन हब पर आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे एक ऐसे संघर्ष की जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। जी हाँ, कारगिल युद्ध की कहानी। ये कहानी है वीरता, बलिदान और एकता की। और ये कहानी हर भारतवासी को याद रहनी चाहिए, उन्हें याद रखनी भी चाहिए। कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच एक गहरा और चिंताजनक संघर्ष था। इस युद्ध का मुख्य केंद्र था कारगिल जिला, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। चलिए इस कहानी की विस्तार था और इस कहानी को बड़ी ही विस्तार से समझते हैं, जिससे कि आप सभी को अपने वीरों की कहानी और भी अच्छी तरह से जान सके, उन्हें समझ सके। तो दोस्तों, कारगिल एक ऊंचाई वाला इलाका है जिसका भूगोल भी बहुत कठिन है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला रास्ता उन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तान ने यह अपनी फौज और आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में घुसने दिया, कारगिल में, जो कि एक बहुत ही बड़ा संकट का प्रतीक था। मई 1999 भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे रॉ और आईबी, इन्हें ये पता चला कि पाकिस्तानी की फौज और आतंकवादियों ने कारगिल में ऊंचाई वाला इलाके में कब्जा कर दिया है। अब ऊंचाई वाले इलाके में कब्जा करने की वजह से पाकिस्तान और उनके सेनाओं को, उनकी फौज को बहुत ही बड़ा एडवांटेज था कि वो आजू बाजू के एरिया पे के मूवमेंट पे पूरा ध्यान रख सके और दूर तक उनकी नज़र भी रह सके। तो ये भारत के लिए बहुत ही संकट वाली घड़ी थी। भारत ने ऑपरेशन विजय इसके बाद आयोजित किया, इसे शुरू किया, जिसका लक्ष्य था उन ऊंचाई वाले क्षेत्र को वापस जीतना। यह भारत की आज़ादी और सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी कदम भी था। तो उस समय के प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने इसके लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। यह युद्ध कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया था। पाकिस्तान की फौज ने ऊंचाई वाले क्षेत्र को पकड़ बना ली थी, जिससे भारतीय सेना के लिए बहुत ही लड़ने के लिए बहुत कठिनाई थी। पाकिस्तान को एडवांटेज था, उसका पूरे विपरीत भारतीय फौज को पूरा डिसएडवांटेज था युद्ध में, क्योंकि उन्हें हालातों से भी लड़ना था और पाकिस्तानी फौज से भी लड़ना था। पहाड़ी और आती हुई बर्फ, इनका भी इनके साथ युद्ध करना था, जो कि बहुत बड़ी कठिनाई थी भारतीय फौज के लिए। भारतीय सेना ने अपनी आखिरी जब उन्होंने जब निकले युद्ध के लिए, तो उन्होंने पूरे एम्यूनेशन के साथ गए। तो मैंने कहीं सुना था कि एक फौजी ने बताया था कि वो लोग 3-3 दिन का खाना कम लेके गए, जबकि ज़्यादा एम्यूनेशन ले जा सके। ये शिद्दत है इंडियन फौज में, जो आज ज़रूरी है। इसी शिद्दत की, इसी जुनून की वजह से इंडियन आर्मी आज इतनी ग्रेट है। तो ऑपरेशन विजय को तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। दुश्मन की पकड़ को तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने एक शक्तिशाली और स्ट्रैटेजी वाला विचार विमर्श कर युद्ध करना शुरू किया। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने अपनी हिम्मत और धैर्य रखा गया, अपना धैर्य और अपना साहस भी दिखाया। भारतीय सेना ने अपनी कूच शुरू कर दी कारगिल की तरफ, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे, अपना ऑपरेशन सक्सेस करने के लिए आगे बढ़ने लगे, शुरू कर दिया था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने कई पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स को जीत लिया था। बहुत सी चोटियों पर अपना कब्जा वापस कर लिया था, भारत का कब्जा कर दिया था और उसे वापस जीत लिया था। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इलाके को तो धीरे धीरे जीत ही लिया, और उसके अलावा जब दूसरी बात आई तो वो हमारे जवानों ने उनको पाकिस्तानी फौज को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। और ये हमारे जवानों की याद दिलाती है कि इस युद्ध में कितनी साहस भरी हमारी फौज थी, जो कि इतनी कठिन परिस्थितियों में इतना भयंकर युद्ध लड़ते हुए धीरे धीरे भारत की पूरी चेक पॉइंट्स, भारत का पूरा जो हिस्सा था, जो गंवा दिया था, अधिकांश हिस्सा हम जीत रहे थे। आज इस युद्ध की बात करते वक्त हमें कुछ जवानों का खास उल्लेख करना चाहिए, जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा। उन्होंने अपने प्रशंसनीय साहस और बलिदान से
कारगिल युद्ध को एक कारगिल युद्ध के लिए एक मिसाल पेश की है। उन्होंने ये दिल मांगे मोर के नारे के साथ अपनी जीत और अपनी जान की कुर्बानी भी दी। अपनी वीरता उन्होंने बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से किया, और इसी वजह से उन्हें शेरशाह कहा जाता है। उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा, और तो इसी वजह से उनकी इसी साहस की वजह से उन्हें इमीडिएट प्रमोशन मिला गया सेना में। जुलाई 1999 तक भारत ने अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्र को वापस जीत लिया। पाकिस्तान ने अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया। इस युद्ध का अंत भारत के लिए एक जीत और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान था, बड़ी हार थी, बड़ी शिकस्त थी पाकिस्तान के लिए। इस युद्ध में भारत की सेना ने अपना धैर्य का और वीरता का प्रमाण दिया। बहुत से वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी जान इस देश के लिए बलिदान दिया अपनी जान का, और उनका ये बलिदान हमेशा हमें याद रहेगा। उनका बलिदान हमेशा याद रखा भी जाएगा। हर एक सैनिक ने यह दिखाया कि देश की रक्षा में उनका बलिदान कितना महत्वपूर्ण है, और इसी युद्ध की कहानी बहुत से नवयुवकों को प्रेरित करती है। हम जैसों को बहुत सी प्रेरणा मिलती है इस युद्ध से। कारगिल युद्ध ने केवल ही भारत की सुरक्षा नीतियों को नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच में की नफरत और चिंता को भी दिखाया। ये युद्ध एक यादगार है जो कि दिखाता है कि किस तरह से एक देश अपनी सुरक्षा और एकता के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। अपने फौजी कैसे अपनी जान इस देश के लिए न्यौछावर कर सकते हैं। आज है इस कहानी को सुनकर हमें याद रखना चाहिए कि ऐसी वीरता हमेशा ही जीवित रहनी चाहिए। ऐसे हमारे फौज की साहस की कहानियाँ हमेशा जीवित रहनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने वीरों के लिए उनके सम्मान के लिए उन्हें सम्मान देना ना भूलें। उनका सम्मान करें और उनकी कहानी जीवित रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, और आगे मिलेंगे ऐसे कई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।